आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं में सामाजिक विज्ञान में इतिहास अर्थात भारत और समकालीन विश्व भाग 1 के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देखने से पहले हम देख लेते हैं कि इसमें से कौन कौन से अध्याय एग्जाम में आने वाले हैं और उन अध्यायों में कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो भारत और समकालीन विश्व मतलब इतिहास की जो पुस्तक है उसमें कुल 3 अध्याय आपके कोर्स में है इस वर्ष के लिए। तो जो अध्याय 1 है फ्रांसीसी क्रांति, उसमें कुल 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 2 अंक का, एक प्रश्न 3 अंक का और एक प्रश्न 5 अंक का होगा। उसी प्रकार जो अध्याय 2 है, अध्याय 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, इसमें कुल 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें एक एक अंक के 2 प्रश्न मतलब ये 2 प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आएंगे। एक 3 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा और एक 5 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। उसी प्रकार जो अध्याय 3 है नाजीवाद एवं हिटलर का उदय, इससे संबंधित कुल 8 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें एक एक अंक के 2 प्रश्न होंगे, एक 2 अंक का प्रश्न होगा और एक 4 अंक का प्रश्न होगा। तो बच्चों ऑब्जेक्टिव से संबंधित वीडियो अलग से बनाया जाएगा। तो आज हम देख लेते हैं जो आपकी वार्षिक परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं दीर्घ उत्तरी में, और जो आने की पूरी संभावना है वो प्रश्न आज हम देख लेते हैं। तो इसमें जो अध्याय 1 से संबंधित प्रश्न है, तो इसमें पहला प्रश्न है फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई, यह प्रश्न 3 या 5 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। प्रश्न नंबर दूसरा है 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई। यदि आपके पास इन प्रश्नों के उत्तर नहीं है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान में हमने सारे पाठ के प्रश्नोत्तर डाल रखे हैं और बहुत आसान और सरल भाषा में उसमें लिखे हैं, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई। तो यह प्रश्न 3 या 5 नंबर में आ सकता है। यदि 3 नंबर में आता है तो आपको शब्द सीमा के अनुसार उत्तर लिखना है, और यदि 5 नंबर का आता है तो आपको उसकी शब्द सीमा के अनुसार उत्तर लिखना है। उसके बाद प्रश्न नंबर जो तीसरा इम्पोर्टेंट है फ्रांसीसी समाज में महिलाओं का जीवन कैसा था। ठीक है, फ्रांसीसी समाज में महिलाओं का जीवन कैसा था। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है। ठीक है, नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद अगला जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ। फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ। तो इनके उत्तर भी आप चैनल की प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। अब अगला जो अध्याय 2 है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, उसमें से 3 और 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, एक 5 नंबर का, और ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा। अब इसमें जो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है कुलक शब्द को परिभाषित कीजिए। कुलक शब्द को परिभाषित कीजिए। तो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है 1900 से 1930 के बीच महिला कामगार की स्थिति के बारे में बताइए। और तीसरा है स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम के बारे में बताइए। तो ये जो टिप्पणी वाले क्वेश्चन में से थे प्रश्न है ये उसमें पाठ में दे रखे हैं। अगला जो प्रश्न है 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इस पाठ में से वह है रूस के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे। तो रूस के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे, 5 नंबर में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसके साथ ही 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके साथ ही दीर्घ उत्तरी में मतलब 5 नंबर वाले क्वेश्चन में एक और जो प्रश्न बनता है इस अध्याय में से वो है बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए। तो ये अध्याय 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम देख लेते हैं अध्याय 3 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो कौन कौन से हैं। तो अध्याय 3 में एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में होंगे
और एक क्वेश्चन 2 नंबर का और एक 4 नंबर का पूछा जाएगा, तो उसके अनुसार हमको प्रश्न के अनुसार उसी शब्द सीमा में हमें उत्तर लिखना है। इसमें जो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, नाजीवादी विचारधारा क्या थी, समझाइए। दूसरा है, मित्र राष्ट्रों में शामिल देशों के नाम बताइए। तीसरा है, धुरी राष्ट्रों में शामिल देशों के नाम बताइए। तो ये जो तीनों प्रश्न हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकते हैं, क्योंकि इनके उत्तर 2 नंबर के शब्द सीमा के अनुसार ही होंगे। अब 4 नंबर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है, वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी। ठीक है, वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी, यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरे विषयों के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, नाजियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए। अगला इसका जो एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, नाजी सोच के खास पहलू कौन से थे। ठीक है, नाजी सोच के खास पहलू कौन से थे। और इसी पाठ में से एक और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है, नाजी समाज में औरतों की क्या भूमिका थी। ठीक है, तो यह आपके इतिहास के भारत और समकालीन विश्व, जो कि इतिहास की पुस्तक है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।